नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। भारत के एचएएल के द्वारा बनाए जा रहे कैट्स वॉरियर को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि कैट्स वॉरियर अपने विंड टनल टेस्ट से गुजर रहा है और इसकी पहली जो उड़ान होगी, यानी कि पहली टेस्ट फ्लाइट होगी, वो अपनी योजना के अनुसार 2024 में की जाएगी, जिसके लिए एचएएल लगातार काम कर रहा है। दोस्तों, भारत ने एक के बाद एक कई सारे नोटम वार्निंग्स जारी की हैं 120 किलोमीटर के अंदर, जिसमें कि 24, 25 और 27 मार्च और 1 अप्रैल के लिए इन नोटम जारी किया गया है, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि अस्त्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा भारत के स्वदेशी तेजस फाइटर जेट से। और इस टेस्टिंग के बाद इंडियन एयरफोर्स बड़ी मात्रा में अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल को तेजस फाइटर जेट्स के लिए खरीदेगी। भारतीय नौसेना के नेवल एयर स्टेशन INS परांदू में एचएएल के द्वारा निर्मित 2 ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को शामिल किया गया है, जिनका इस्तेमाल पेट्रोलिंग सर्विलांसिंग मिशन के लिए किया जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान को चाइना ने चूना लगाया है। दरअसल इस बारे में खुलासा खुद पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। बता दें कि चाइना जो कि HQ-9 का इस्तेमाल करता है, जो कि उनका एक एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, उसकी रेंज करीबन 300 किलोमीटर है। वहीं जो इसका एक्सपोर्ट वेरिएंट है, यानी कि HQ-9P, जिसे उसने पाकिस्तान को दिया है, इसकी रेंज 125 किलोमीटर है। और ये खुलासा हुआ कल पाकिस्तान के मिलिट्री परेड के दौरान, जिसमें खुद ये कहा जा रहा है कि इसकी रेंज 125 किलोमीटर है। दोस्तों, भारत की प्राइवेट सेक्टर फर्म इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड एक माइक्रो मिसाइल बेस्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम को बना रही है, जो कि स्वाम यूएवीज को टारगेट कर सकता है। यही नहीं, रडार बेस्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम इसे हाईली मोबाइल व्हीकल्स पर भी लगाया जा सकता है, ताकि इसे कहीं पर भी आसानी से और तेजी से डिप्लॉय किया जा सके। और इसकी जो डिटेक्शन रेंज है वो 5 किलोमीटर है। साथ ही इसमें एक माइक्रो मिसाइल पॉड होगा, जो कि 48 माइक्रो मिसाइल ले जा सकता है और ये किसी भी हॉस्टाइल ड्रोन्स को 2 किलोमीटर के अंदर इंगेज कर देगा। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारतीय सेना को अपने ओनिक्स बॉडी पावर्ड एक्सोस्केलेटन की पेशकश की है और अमेरिका की कंपनी भारतीय कंपनियों और भारतीय सेना के साथ भी बातचीत कर रही है, ताकि भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा किया जा सके। बता दें कि ओनिक्स का जो वजन है वो है 9 किलोग्राम का, जिसमें कि इसकी बैटरी का वजन भी इसमें शामिल है। और इसकी खास बात यह है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से लैस है। इसके जो सेंसर्स हैं वो नीज, हिप्स और फीट में लगे हैं, जो कि एक डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और डेटाबेस में इनकी जानकारी को स्टोर कर सकते हैं, ताकि इससे पता लगाया जा सकता है कि एक सैनिक की मूवमेंट कैसे हो रही है। श्रीलंका की नेवी ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत भारत श्रीलंका के लिए फ्लोटिंग डॉक को बनाएगा, जिसकी अनुमानित लागत $20 मिलियन होगी और इसे 30 महीनों के अंदर GSL श्रीलंका को डिलीवर करेगा। इसका इस्तेमाल श्रीलंका अपनी नौसेना के वेसल्स की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए करेगा और इससे श्रीलंका की नेवी को हर साल 600 मिलियन रुपए की बचत होगी, जो कि उसे प्राइवेट फ्लोटिंग जो डॉक्स होते हैं उन्हें देनी पड़ती है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लगातार एक के बाद एक फैसले ले रही है। ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय ने 107 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट और सब सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिनकी खरीद भारतीय इंडस्ट्री से की जानी है। और इनमें से कुछ चीजों को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट अटैक हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में भी लगाया जाएगा, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स, टारगेट एक्विजिशन और डेजिग्नेटेड सिस्टम, ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम, इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर, नाइट विजन गॉगल्स और हेलीकॉप्टर माउंटेड सिस्टम। बता दें कि इस लिस्ट में पनडुब्बियों के लिए लिथियम आयन बैटरी मॉड्यूल पैकेजिंग भी शामिल है, जिन्हें कि बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ पनडुब्बी में टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा सबमरीन्स के लिए इलेक्ट्रिक प्रपल्जन मोटर और इसके अलावा अस्त्रा मिसाइल के लिए डेटा लिंक रिसीवर, डेटा लिंक ट्रांसमीटर भी शामिल है। भारतीय नौसेना के लिए इसमें 30 mm के क्लोज इन वेपन सिस्टम को भी रखा गया है, यानी इसमें भारतीय नौसेना के लिए 100 mm की नेवल गन भी शामिल है। इसके अलावा भारतीय सेना के T-90 टैंक्स के 7.62 PKT गन भी इसमें शामिल है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।